श्री शिबू सोरेन जी के मार्गदर्शन में और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करती है। चाहे जितनी भी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा ले, एनडीए लगा ले, इस राज्य में जो इस राज्य के आम आवाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनको परास्त नहीं कर सकती है। ये बैठक कर रहे हैं, कई एक बार प्रयास हुआ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और किस किस तरह से राज्य के विकास में बाधा पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया गया। चाहे वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की बात हो या कई ऐसे जिले जहां पर बांग्लादेश घुसपैठी के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास हो, या यूं कहे कि समय समय पर एक लोकप्रिय सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को बाधित करने का प्रयास किया गया। विधानसभा से कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो इस राज्य के लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी अपेक्षा है, उसको पूरा करने में बाधा पहुंचाने का काम किया गया। और सरकार के द्वारा जब आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में जब कदम उठाया गया, तो राजनीतिक तौर पे उसका लगातार विरोध होते रहा। और जब समझ में आया भारतीय जनता पार्टी को कि ये बैकफायर करेगा इस योजना का विरोध करना, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया कि हम लोग 100% इस योजना के साथ में हैं, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के माध्यम से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, इस राज्य के लोग जानते हैं, बेहतर ढंग से जानते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी को महसूस होता है कि हम लोग शिकस्त खा जाएंगे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना की एंट्री चुनाव में होती है। लेकिन इस बार इस राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री नहीं है, चाइना का प्रवेश नहीं है इस राज्य में, लेकिन बांग्लादेश की एंट्री की गई है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि इस राज्य में कोई ऐसे जिले नहीं हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। आखिर किस राज्य की सीमा मिलती है? जिस राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आकर के और बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में बताने का काम करते हैं। अगर बांग्लादेश घुसपैठी यहाँ पर हैं, तो फिर केंद्र की सरकार क्या कर रही है? जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए। कल उन्होंने एक सवाल एयरपोर्ट पे कहा कि कई सारे विधायक उनके पास में हैं। क्या बयान को कैसे देखते हैं आप लोग कि कांग्रेस के 14 विधायक, जेएमएम के, लेकिन हमारे नहीं, ये तो वही बता पाएंगे कि कौन विधायक उनके संपर्क में हैं। ये हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। हमारे दल के इंडिया गठबंधन के कोई भी विधायक या कोई भी पार्टी का पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में नहीं है। क्या झूठी अफवाहें चुनाव में फैलाना चाह रही है पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है। ये अफवाह पे ही राजनीति करते हैं
और अफवाह के दम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और उसी दिशा में ये किया गया एक प्रयास है। 50 लाख का मुआवजा कह रहे हैं कि परिवार वालों को, 5 सिपाही में मौत। ये सरकार को निर्णय लेना है और हम लोगों ने सरकार से स्पष्ट रूप से मांग की है कि वैसे परिवार जिनके यहाँ ये घटना घटी है उनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए, चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है